पिछले कई दिनों से ये कयास लगाए जा रहे थे कि भारतीय क्रिकेट टीम का कोच कौन होगा। मैं हेड कोच की बात कर रहा हूँ कि देसी होगा, विदेशी होगा, किसको ये मौका मिलेगा। अब कुछ ऐसी चीजें सामने आ रही हैं जिससे ये क्लियर हो रहा है कि भारतीय टीम का हेड कोच गौतम गंभीर को शायद ये पद मिले। तो इस बारे में हम दोनों विजय और मैं बात करेंगे। विजय, ऐसे कौन से वो कयास आपको लग रहे हैं जो ये समझ में आ रहा है कि भारतीय क्रिकेट टीम का नया कोच गौतम गंभीर? देखिए, लगातार इस चीज पे बहुत सारी चर्चाएं हो रही थी। पूरे हिंदुस्तान में क्रिकेट को जो प्यार करते हैं वो खास तौर से लोग इस चीज को लेकर परेशान थे कि राहुल द्रविड़ जैसा जब कोच भारतीय टीम से जुदा होगा तो कितना फर्क पड़ जाएगा और कौन सा ऐसा प्लेयर आएगा। कई बार कई सारे लोगों ने सजेस्ट किया कि हो सकता है स्टीफन फ्लेमिंग उनके जैसे ही लगभग दिखते हैं, जैसा गैरी क्रिस्टन और राहुल द्रविड़ का स्वभाव रहा है वो बन जाए। हमने वीडियो भी इस पे बनाई थी, दर्शकों को बताया था कि आखिर रीजन क्या है कि फ्लेमिंग को बनाया जा सकता है। लेकिन अब लगभग स्पष्ट हो चुका है कि गौतम गंभीर ही भारतीय क्रिकेट टीम के ऑल टाइम नए हेड कोच होने वाले हैं। संकेत आपको लगा बीसीसीआई की तरफ से मिला हो कहीं से? बीसीसीआई ने अभी इसकी पुष्टि नहीं की है, लेकिन फिर भी संकेत जो बीसीसीआई की तरफ से मिले हैं वो ये बता रहे हैं कि नहीं, हम बहुत ज्यादा रुख या बहुत ज्यादा पसंद कर रहे हैं गौतम गंभीर को, उन गौतम गंभीर को जिन्होंने अभी हालिया में ही केकेआर की टीम को जो है आईपीएल 2024 का चैंपियन बनाया है। एक अपडेट ये भी दे दो कि गौतम गंभीर ने केकेआर का हेड कोच का पद रिजाइन नहीं, देखिए केकेआर, देखिए गौतम गंभीर मेंटोर थे, हेड कोच तो चंद्रकांत पंडित थे, लेकिन मेंटोर उनके मेंटरशिप में जीती है, तो मेंटोर थे। उन्होंने जो है, ये सबसे बड़ी पुष्टि वाली बात तभी आई कि अगर अभी टीम तुरंत जो अभी जीत के आई है, अगर उस टीम का मालिक ये बयान दे रहा है कि गौतम गंभीर अब हमारे साथ नहीं है, वो हमसे अलग हो गए हैं, उन्होंने मेंटरशिप छोड़ दी है केकेआर की, तो इस बात की पुष्टि ज्यादा हो गई इस बात में कि अब वो भारतीय टीम के हेड कोच बन सकते हैं। अच्छा, दूसरी एक और चीज थी, बिल्कुल उसमें एक और चीज ऐड ऑन करना चाहता हूं कि गौतम गंभीर ने एक शर्त रखी थी। देखिए, कोच का अप्लाई करने का जो अंतिम तारीख था कि वो था 27 तारीख, 27 मई तक आप अप्लाई कर सकते थे भारतीय टीम की कोचिंग करने के जितने लोग इच्छुक थे, यानी कि वो अब बंद हो चुका है। गौतम गंभीर का एक शर्त था, बीसीसीआई ने कई बार उनसे संपर्क करने की कोशिश की, संपर्क करने के दौरान गौतम गंभीर ने ये क्लियर किया, देखिए मैं अप्लाई तभी करूंगा जब आप इस बात की मुझे पुष्टि दें कि मैं इंटरेस्टेड हूं, यानी कि बीसीसीआई इंटरेस्टेड है, ज्यादा इंटरेस्टेड है मुझे कोच बनाने में। ऐसा ना हो कि मैं अप्लाई करूं और फिर वो रिजेक्शन वो मेरे लिए ठीक है, बिल्कुल नहीं। वो गौतम गंभीर ने क्लियर कट बोला था। एक शर्त और गौतम गंभीर ने रखी थी कि जब भी जो है टीम का चुनाव होगा वहां पे मेरी मौजूदगी या मेरा निर्णय भी लिया जाएगा। ऐसा ना हो कि सेलेक्टर्स जिन प्लेयर्स को मैं नहीं रखना चाहता हूं टीम में उनको आप मुझे दे दें, क्योंकि देखिए सेलेक्टर्स और कोच का काम अलग अलग होता है। लेकिन अगर आप कंपाइल करके देखेंगे तो सेलेक्टर्स और कोच मिलकर एक टीम बनाते हैं जिसे कैप्टन आगे लेके जाता है और वो मैदान में परफॉर्म करके देते हैं। मेरे मन में दो सवाल हो सकता है, दर्शकों के भी मन में हो, जो ये हेड कोच बनेंगे, मेंटोर बनेंगे, जिस भी के लिए भी हम लोग आगे बढ़ेंगे, ये क्या तीनों फॉर्मेट के लिए होंगे? क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट के लिए होंगे या किसी एक स्पेसिफिक फॉर्मेट के लिए हैं? नहीं, देखिए अभी जैसा मैंने बताया कि गौतम गंभीर जो है तीनों जो फॉर्मेट टीम इंडिया खेलती है, टेस्ट हो यानी कि व्हाइट बॉल और रेड बॉल दोनों, टेस्ट, वनडे और T20 तीनों के हेड कोच रहेंगे। अगर बन जाते हैं तो जिसकी संभावनाएं बहुत ज्यादा है, बिल्कुल बहुत ज्यादा है। बन ही गया तो मैं बिल्कुल ये मान के चल लिया जाए कि 30 जून को राहुल द्रविड़ छोड़ रहे हैं। थोड़ा सा ये बताइए कि इनका कार्यकाल कब से और कब तक का रहेगा, जो ये कब से टीम इंडिया को ज्वाइन कर सकते हैं और कब तक रहेंगे अगर ये बनते हैं तो? देखिए कार्यकाल लगभग इनका 3.5 साल का होने वाला है। कार्यकाल 2024 में 1 जुलाई 2024 से शुरू होगा, जबकि अगर गौतम गंभीर जो है कोच बन जाते हैं, जैसा हम मान के चल रहे हैं, अगर ये कोच बनते हैं तो इनका कार्यकाल शुरू होगा 1 जुलाई से, यानी 30 जून को राहुल द्रविड़ जाएंगे, उनकी विदाई होगी। 1 जुलाई 2024 से ये नए भारतीय टीम के कोच बनेंगे और ये भारतीय टीम को अपनी सेवाएं देंगे 31 दिसंबर 2027 तक ये कोच रहेंगे भारतीय टीम के। इस दौरान सबसे बड़ी बात यह होगी संदीप भाई कि इनकी कोचिंग में भारतीय टीम को 5
बड़ी सीरीज खेलनी है जो आईसीसी ऑर्गेनाइज करती है, यानी आईसीसी के 5 सीरीज खेलने हैं, तो ये बड़ी जिम्मेदारी भी उनकी होगी कि टीम कैसी बनाई जाए। वो जल्दी से मैं बता देता हूं क्या क्या सीरीज अगर होता है तो खेला जाएगा। उसमें एक चैंपियंस ट्रॉफी है, एक T20 वर्ल्ड कप है, एक वनडे वर्ल्ड कप है, साथ में टेस्ट चैंपियनशिप भी शामिल है इसमें। तो ये 5 बिल्कुल सब कुछ खेलना पड़ेगा आपको। तो ये 5 जो है बड़ी आईसीसी की सीरीज गौतम गंभीर की कोचिंग में भारतीय टीम को खेलनी पड़ेगी 1 जुलाई 2024 से लेके 31 दिसंबर 2027 के बीच में। बस एक चलते चलते लास्ट सवाल, क्या इनका इंटरफेयर कप्तान को लेकर भी होगा कि कप्तान कौन सा होना चाहिए, कैसे होना चाहिए? क्या आप मानते हो, ये कोच है, कोचिंग करेंगे तो कप्तान कौन होना चाहिए, बॉलिंग के लिए कौन, या कुछ और जो भी आप देखते हैं फील्डिंग के लिए क्या? देखिए, गौतम गंभीर का जैसा स्वभाव है, एग्रेसिव नेचर है, तो टीम भी वो एग्रेसिव बनाएंगे। वो उनको उनके नेचर में, ये देखिए आप किसी के नेचर को बदल नहीं सकते हैं, चाहे वो 2000 आप देख लीजिए 2011 का वर्ल्ड कप हो, 2007 का वर्ल्ड कप हो, जैसे वो थ्रू आउट द टूर्नामेंट खेलते हैं चीजों को। गौतम गंभीर की सबसे अच्छी चीज है कि वो चीजों को बहुत बेहतर अच्छी तरीके से बारीकी से समझते हैं, उनका आकलन बहुत बढ़िया होता है। बस उनका जो एग्रेसिव नेचर है, मुझे एक थोड़ा सा डाउट लगता है कि ऐसे कोच को या ऐसे खिलाड़ी को जिसका नेचर इतना ज्यादा एग्रेसिव है, उसको जो है जब भारतीय टीम का कोच बनाया जाएगा तो कैसा सामंजस्य वो बिठाते हैं सबसे पहले कप्तान के साथ। देखिए, शर्तें तो उन्होंने बहुत सारी रख दी हैं और बीसीसीआई को बता भी दिया है कि वो शर्तें क्या क्या हैं। बहुत सारी शर्तें ऐसी हैं जो भी मैं दर्शकों को नहीं बता सकता हूं, क्योंकि उस पर कई बार जो है सवाल उठाए जा सकते हैं किसी के द्वारा भी। लेकिन उन्होंने शर्तों की एक लंबी फहरिस्त, एक लंबी लिस्ट दी है बीसीसीआई को। अगर बीसीसीआई उन सारी चीजों को मान लेती है तो मुझे लगता है कि गौतम गंभीर का जो इंटरफेरेंस होगा वो ना सिर्फ टीम इंडिया के कोचिंग में हर डिपार्टमेंट में होगा, बल्कि मुझे लगता है जब सिलेक्शन कमेटी सेलेक्ट कर रही होगी प्लेयरों को, वहां भी कहीं ना कहीं गौतम गंभीर का इंटरफेरेंस होगा। बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। मुझे नहीं लगता गौतम गंभीर इतनी आसानी से किसी चीज को, क्योंकि गौतम गंभीर का जो जज्बा है संदीप भाई वो इतना है कि कैसे भी हो परिणाम पॉजिटिव निकल के आना चाहिए। और अगर जब परिणाम, इतना ज्यादा एग्रेशन किसी खिलाड़ी के अंदर, इतना पैशन होता है किसी चीज को लेके कि हमें जीतना ही जीतना है, तो फिर वहां पे कहीं ना कहीं वो फिर अपने टाइप का डिसीजंस भी लेता है। थोड़ा सा हावी टीम पे तो जरूर मुझे लगता है हमने सभी आयामों पे बात कर ली, कब से ज्वाइन करना है, कौन कौन सी सीरीज होनी है, और अगर कुछ बचा हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। विजय, मुझे लगता है सारे लगभग अब मुझे लगता है कि गौतम गंभीर को शुभकामनाएं हम लोग को दे भी देनी चाहिए। गौतम गंभीर जो है मैं तो टीम इंडिया के साथ साथ गौतम गंभीर को बिल्कुल बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। बिल्कुल।